कहता है कि जो है ना लास्ट ब्ला ब्ला इन अप्रैल रिसीव 850 यूनिट्स। तो बेटा यहाँ मैं क्या लिखूंगा 850 यूनिट्स। ठीक हो गया। ओके चलो उसके बाद बेटा वो कहता है ये जो 850 यूनिट्स आए हैं इनमें से जो बेटा उनकी यूनिट कॉस्ट है ना वो है हमारे पास कितनी 1 2। तो ये बेटा उसकी यूनिट कॉस्ट है। तो अब इसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगी। ठीक हो गया। अच्छा ड्यूरिंग द टाइम टोटल 813 असेंबल्ड, यानी इसमें से बेटा 18 1813 असेंबल्ड हुए जिनमें से 10 यूनिट्स हमारे पास ही पड़े हैं, वो हमने ट्रांसफ़र नहीं किए, ऑन हैंड है। बाकी 803 जो है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब बेटा जो बाकी 35 बचे हैं ना 35 यूनिट्स, वो बेटा हमारे पास जो है ना 35 यूनिट्स वो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस हैं। 850 में से इसको इसको और इसको माइनस करेंगे तो 2 जो होगा वो हमारा नॉर्मल लॉस निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ओके नॉर्मल नॉर्मल लॉस। लॉस। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी चीज को डिवाइड करेंगे 848 पे। 848 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी यूनिट कॉस्ट निकलेगी बेटा ये वाली। ये देखो मैंने क्या किया सर, आप कह रहे हैं कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया 848 पे। तो अब ये रासिल मेरी नई कॉस्ट क्या बन गई 1275। इन दोनों का बेटा ओके जो डिफरेंस होगा ना उसको बोलते हैं एडजस्टेड कॉस्ट। उसको क्या हाँ जी बोलते हैं? सर। एडजस्टेड। एडजस्टेड कॉस्ट। अब मैं जब भी आपसे नई पर यूनिट पूछूंगा तो आपने ये वाली बतानी है। ठीक हो गया बेटा। ओके सर। अब बेटे वो कहता है कि जो है ना इसमें से हमने मटेरियल मजीद कितना लगाया इतना, और लेबर कितनी लगाई इतनी, और एफ कितना लगाया इतना, टोटल किया। अब 227 में 1081 को ऐड किया तो बेटा ये देखो मैंने सबसे पहले ऐड किया तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बेटे मैं पर यूनिट नहीं निकाल सकता हूँ रासिल, मुझे करना सही पड़े सर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटे यस सर। 813 मेरे कंप्लीटेड है, 35 जो है वो मेरा 4/5 मटेरियल की तरफ, 3/5 लेबर और एफ की तरफ। तो बेटा मेरा ये आ गए, और ये मैंने उनकी टोटल कॉस्ट ऊपर से उठा ली रासिल, ये मैंने टोटल कॉस्ट यहाँ से उठा ली ओके सर। मटेरियल लेबर एफ की। बेटा मैंने इसको डिवाइड किया, जो ही मैंने डिवाइड किया पर यूनिट निकल आई। क्या निकल आई बेटा? पर यूनिट 1280 11284 और 76। तो मैंने बेटा यहाँ लिख लिया ये देखो, और यहाँ पे जो ही मैंने लिखा रासिल, तो अब मैंने इसका टोटल यहाँ बेटे कर लिया, यहाँ टोटल कर लिया। अब बच्चे या तो इसके अंदर आप इसको ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, या बेटा अगर करना है तो ये जो मैं जिनको रेड करने जा रहा हूँ ना, रेड करने जा रहा हूँ, इन तमाम रेड वालों को ऐड कर लो तो ये नीचे वाली आपकी टोटल पर यूनिट निकल आएगी। ठीक हो गया रासिल? कोई कंफ्यूजन? सर टोटल में लग रहा है टोटल 272 में ये 3 ऐड तो 15 बन जाते हैं, 15 45 47। बेटा ये 1200 ये है, 1200 ये, 272 ये, और 3 ये, तो अच्छा अच्छा ठीक है हाँ मैं बेटा ऊपर। मैंने रेड की है ना, जितनी रेड की हैं सबको ऐड कर लें। ओके सर ठीक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट बेटा कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 803 यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। बेटा मैंने यहाँ ऊपर से क्या लिया सर, ऊपर से आपने 803 अलग लिया, 10 अलग लिया, और टोटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा जो ही यस टोटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब बेटा जो ये 35 जो इन प्रोसेस हैं इसको 4 दफ़ा लिखा, प्रीसीडिंग और मटेरियल लेबर एफ बेटे जो प्रीसीडिंग का 100% और यस मटेरियल सर। का बेटे 4/5, लेबर और एफ का 3/5। 3। यस। उसके अलावा बेटा इनकी पर यूनिट हम यहाँ से लेंगे। अब पहले वाले की पर यूनिट 1272 नहीं रही, 1275 हो गई है। और इनको बेटा मल्टीप्लाई करके यहाँ बाहर टोटल लिखेंगे। अब ऊपर वाले तीनों तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये देखो इक्वल है। आपको कहाँ मसला आ रहा था बेटा?
Russell, your homework is 15 and 16. Russell, your homework is 16 and